साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृहरक्षी जवान, महिला जवान, नगर सैनिक जवान, जन जन कोटि को ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चेयरमैन रजिस्टर नंबर 34,987 की तरफ से बार बार नमस्ते। साथियों, आपका अपना चैनल RS सिद्धैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है और बहुत हमें खुशी होती है जब आप कोई कार्य अच्छा करते हो तो आप बहुत खुशी होती है। और हम लेट भी हो रहे हैं, आपको बहुत सन से बताते बताते 1773 से 1858 से और 1945 तक, 1946 से आज तक हम 70 पे ही पहुँचे। 1970 पे ही भी पहुँचे भी नहीं। और आज हम बताना चाह रहे थे भारत के संविधान के बारे में। 14वें वर्ष संसद को क्या किया था, उसके पश्चात 19वें वर्ष में माननीय संसद द्वारा क्या होमगार्ड नगर सैनिक जवानों की संस्था के साथ जो सशस्त्र बल है उनके साथ माननीय संसद द्वारा क्या बर्ताव किया गया था, क्या कानून नियम बनाया गया था। और 17 फरवरी 1969 जो हमारी भारत सरकार को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को जो नियम बनाए गए थे, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके बारे में अब उसी नियम के आधार पर पूरे राज्य में, संघराज्य क्षेत्र में होगा। थोड़ा बहुत 19-20 बदलाव कर सकता है और नियम अलग अलग ही बनाए जाएंगे पूरे भारत में। दिल्ली के नियम अलग तो हरियाणा, पंजाब के अलग तो राजस्थान के अलग, वेस्ट बंगाल के अलग। और ये किस कानून के तहत बनाया गया और इनकी अधिसूचना राजपत्र कब कब बनाया, किस स्टेट में बनाया। लेकिन आपको कुछ पहले मैं बता रहा हूँ। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 होमगार्ड नगर सैनिक संस्था में स्वयंसेवक शब्द को संशोधन करने के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर रजिस्टर नंबर 34,987 वचनबद्ध है आगे स्वयंसेवक शब्द पे संशोधन किया जाए। और ये संशोधन, इसका समाधान केवल माननीय लोकसभा संसद द्वारा ही किया जा सकता है। बाकी और कोई रास्ता नहीं है। आपको बार बार हमने बताया है, चाहे कोई कितना भी जाए, कहीं भी जाए। या दूसरा ये है अंग्रेजी के कानून संशोधन जो हमने आपको बता रखे। अगर भारत सरकार उन संशोधन करती है तो आपका माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी वो फैसला दे सकता है, वरना नहीं देगा। इस स्वयंसेवक का शब्द संशोधन करना या समाप्त करना केवल लोकसभा में होगा। कहीं भी जाए, कितने भी, कुछ भी करे, कोई भी करे, अंग्रेजी के कानून संशोधन कर दिया जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। साथियों, एसोसिएशन की केवल 3 मांग शुरू से चली थी। वैसे मांग तो कभी 3, कभी 5, कभी 9 ऐसे हो जाती है, पर हमने जब अंदर गए, हमारी किसी से मीटिंग हुई तो उन 3 बातों पर हमने जोर दिया। और आपको पता है कि भाई अंदर जाएगा तो कोई 3 ही मांग करेगा या 2 करेगा। लेकिन हमने जब से एसोसिएशन 2004 से राष्ट्रीय अध्यक्ष RS सिद्धैया बना, जब से, और उससे पहले के भी नाम बताएंगे इस संस्था में किस किस ने ईमानदारी से काम किया, कार्य किया है। तो साथियों, वो 3 मांग है। स्वयंसेवक बिल्कुल समाप्त करना और 365 दिन जवानों को, होमगार्ड नगर सैनिक गृहरक्षी वाहिनी संस्था को रोजगार देना। माननीय गृह मंत्रालय द्वारा समस्त भारतवर्ष में होमगार्ड नगर सैनिक संस्था का एक नियम बनाना और बनाया जाए
क्योंकि बॉम्बे होम गार्ड पूरे भारतवर्ष में 1947 लागू किया गया था, तो नियम भी एक बनाया जाए। नंबर 3, नोटिफिकेशन 60 साल का या 55 साल का या 58 साल का, हमारे ज़्यादातर है 60 साल का। हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अनेक प्रदेशों में 60 साल है, पर कहीं कहीं 58 भी होगा, ऐसा हो सकता है, क्यों, राज्य सरकार के अधीन है। तो नोटिफिकेशन 60 वर्ष का, सेवा करने का नियम 60 वर्ष का, परंतु 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष सेवा लेने के पश्चात माननीय पुलिस अधिकारी, होमगार्ड अधिकारी, राज्य सरकार और भारत सरकार जब चाहे जब ही सेवा मुक्त कर दिया जाता है। जब जवान थोड़ा प्रश्न उठाएगा आज़ाद भारत का, मानवाधिकार का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का, तो उसको सेवा मुक्त कर दिया जाता है। तो उस पर हमारा ये कहना था, आज नहीं हमेशा ये मांग रखते हैं, जो भारतवर्ष में सेवा मुक्त, सस्पेंड या जैसे भी है, कई जगह सेवा मुक्त नहीं, छत्तीसगढ़ में सस्पेंड कहा जाता है, लेटर है हमारे पास, प्रमाण के सिवाय मैं बोलूँगा नहीं जल्दी से। तो उसमें उन जवानों को, महिला जवानों को बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए, और CND ग्रुप जो भारत सरकार ने 1983-84 में बनाया, उसके तहत उनको रोजगार दिया जाए। ये मांग 2004 से आज तक हमारे सभी मांग पत्रों में मिलेंगे। आपने कोई ऐसा मांग पत्र नहीं होगा या जहां हमारी कहीं मीटिंग हुई तो ये 3 बात हमने नहीं रखी हो, शायद ज़्यादा 5 रखी हो या 9 रखी हो, वो तो अलग बात है, पर ये 3 मांग तो सबसे पहले की है। वेतन का अंतर्राष्ट्रीय साइन था, उसमें अलग है, वो मैटर भी अलग है। हम मैटर सिर्फ समसेवक शब्द को एक को ही लेके चले थे। तो साथियों, ये आपको बताया है, अब ये 3 मांग थी। दूसरी आगे बताना चाह रहे, समस्त दिल्ली होमगार्ड वालों को धन्यवाद दिया जाता है, धन्यवाद के पात्र है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, उसको बार बार धन्यवाद दिया जाता है। ये सब लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए एकत्र हुए और इसमें इकट्ठे होने में बड़ी खुशी हुई हमें, और धन्यवाद भी दिया जा रहा है एसोसिएशन की तरफ से, रजिस्टर नंबर 34,987 की तरफ से। लेकिन इसमें कौन थे? केंद्र शासित प्रदेश के होमगार्ड एवं दिल्ली सरकार के मार्शल, सेवा मुक्त होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस के सेवा मुक्त जवान को बार बार धन्यवाद इस एकता के लिए एसोसिएशन की तरफ से दिया जा रहा है। दिनांक 4 फरवरी 2004। बड़ी खुशी हुई हमें, बहुत इसको हाथ जोड़ के आभार व्यक्त कर रहा हूँ। ऐसी एकता की जरूरत होती है, एकता होना भी चाहिए। पूरे भारत में संघर्ष की सही समझ, पूरे प्रदेश में ताकतवर संगठन, पूरे देश के लड़ाकू, एक पैमाने पर लड़ाकू एकता, पूरे देश के पैमाने पर लड़ाकू एकता, ये 3 संघर्ष है और इसको याद रखना चाहिए। और खुशी बात ये हुई, स्टेट की कल जो भी हुए थे दिल्ली के, तो उस स्टेट के भी होंगे, कुछ ऐसा सुनने में आया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी सुना गया है, पूर्व माननीय MLA विधायक दिल्ली का आया था, उसने वादा किया है। और दूसरा, शायद कोई एडवोकेट तक सटे मिल जाएगा। दोनों बात बड़ी महत्वपूर्ण है, उन आपके सबके मुंह में घी शक्कर है। ये दोनों काम हम चाहते हैं, एक तो भर्ती का स्टे हो, दूसरा MLA पहले से भी पूर्व MLA था, आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, पर उसका ये धन्यवाद करती है एसोसिएशन। पहली बार बाहर निकल कर आया। वैसे तो माननीय केजरीवाल को कुछ कुछ कहा था, वो तो CM है, उससे भी नहीं हुआ, लेकिन चलो आए तो सही, हम तो इस बात का धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ,
आप नाराज़ मत होना, कोई भी मुझे कोई खुशी मैंने जिता दी, खुशी का हाथ जोड़ के धन्यवाद कर दिया है। इससे पहले भी दिल्ली में कई बार एकता हुई, एक बार नहीं कई बार एकता हुई, वो भी ध्यान रखना है। लेकिन इसके बारे में भी हम बताएंगे, 4 फरवरी 2023 के बारे में भी समय लगेगा, बताएंगे। पर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ये जानना चाहती है, होमगार्ड नगर सैनिक संस्था को स्वयंसेवक का दर्जा प्रदेश सरकार ने दिया था या दिल्ली सरकार को दिया गया था? जो खड़ा खोदेंगे वही उस खड्डे में पड़ेगा। परंतु दिल्ली जन जन की है, दिल्ली जन जन की है, भारतवर्ष की राजधानी है। और दिल्ली वालों से एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ और देखना भी चाह रहा हूँ, इनने 1998 से करीब, काफ़ी पहले से भी शायद सुना है, 1995 से आज तक दिल्ली वालों ने क्या प्रोग्रेस किया जो इनकी बहाली नहीं हो रही। वो तो चलो सरकार के हाथ में, मैं क्षमा चाहता हूँ, सरकार करे या ना करे साहब, हमारा काम संघर्ष करने का है। तो दिल्ली वालों ने संघर्ष किया, उसको फिर बार बार धन्यवाद है। पर दिल्ली वाले ये जरूर बताए, आपका प्रथम राजपत्र किस सन में बनाया गया था, उसकी छाया प्रति किसके पास है, प्रथम राजपत्र, और उसको 500 रुपये इनाम एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 की तरफ से दिया जाएगा। दिल्ली का प्रथम राजपत्र अगर कोई उसकी छाया प्रति दिखाता है या व्हाट्सएप पे डालता है तो उसको 500 रुपये इनाम दिए जाएंगे। साथियों 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। साथियों बताना तो कुछ था, पर मेरा तो समय हो गया। बड़ा धन्यवाद है दिल्ली जवानों का, उन्होंने इतनी मेहरबानी करी। कुछ दस्तावेज और भी पूछना था, पर समय के कारण, अभाव के कारण एक ही मैंने प्रश्न रखा है। प्रथम दिल्ली का राजपत्र, प्रथम वो कोई दिखाएगा, उसको एसोसिएशन की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दैया सम्मानित करेगा और 500 रुपये उसको इनाम दिया जाएगा। फूलों की माला से स्वागत होगा, ये वादा है। और कैसे भी जाए या किसी को भेजे या कैसे भी भेजे, उसके पास ये इनाम चली जाएगी। तो साथियों ये कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, कोई गलती हो तो क्षमा करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये मत भूलना। बार बार आपको बताया जा रहा है, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया जाया है। मेरा काम पैसे कमाने का नहीं है, मेरा काम अवगत कराने का है। मैं मरने के बाद जो मैं बोलूँ वो रिकॉर्ड हो जाए, सिर्फ यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।